आज की कहानी का नाम है अपनी है वो पराई नहीं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। दीपक के ऑफिस से आते ही उसकी माँ यानी मालती जी उसे इशारे से बुलाकर खींचती हुई घर से बाहर सीढ़ियों के पास ले गई। अरे माँ, बताओगी ऐसा क्या बात हुई कि आप घर में नहीं बात कर सकती और यहाँ बाहर ले आई हैं? दीपक ने झल्लाहट से कहा। वो अंदर बहू है ना, मुझे कुछ बात करनी थी। वो वहाँ नहीं कर सकती थी, इसलिए। ऐसी कौन सी बात है जो उसके सामने नहीं कह सकती? वो भी इस घर की सदस्य और मेरी धर्म पत्नी है माँ। कुछ बातें बाहर वाले कभी नहीं समझेंगे, आखिर दूसरे के घर की लड़की है वो। अब मैं रीमा से पूछ चुकी हूँ, इस बारे में नपा-तुला जवाब दे चुकी है। वो तो अपनी गलती स्वीकार करने से रही। ऐसा भी क्या कर दिया, आप बताओ जरा। तुझे तो पता है 12 साल से घर का दुकान का अकाउंट वही देखती है। हमने कोई भी सवाल नहीं किया कि घर की सदस्य है। अब उसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी घोटाला करेगी? वो पैसे की हेरा फेरी हुई है। वो तो शुक्र है मैंने पुराने पासबुक पुन्नू से दिखवाई तो ये भेद खुला। कई बार पैसे निकाले गए हैं, फिर कई बार जमा हुए हैं। जब मैंने बहू से पूछा तो बोली पुरानी बात है, इतना याद नहीं रहता। जरूर मायके वालों को या अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को दिए होंगे, फिर धीरे धीरे वापस डाले। बताओ, वो भी बिना पूछे? माँ, पहली बात रीमा बाहर वाली नहीं है। दूसरी बात, उसने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई आप लोगों के नाम कुर्बान कर दी। मेरे कहने पर भी कोई जवाब नहीं ली कि अपने घर पर जरूरत है मेरी। आज 12 साल के उसके मेहनत का जवाब तुम शक करके दे रही हो। क्या इन पैसों पर उसका कोई हक नहीं है? वो आप लोगों की कितनी कड़वी बातें सह लेती है जो मुझे भी ना बर्दाश्त हो। और रही बात उन पैसों की, तो मुझे अभी याद आया, मैंने ही उससे कहा था कि मेरा पर्सनल एटीएम ब्लॉक हुआ है, मैं दुकान वाले अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। तुम अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर मुझे निकाल कर दो। मुझे अर्जेंट था और मैं उसके खाते में डायरेक्ट नहीं भेज पा रहा था। अकाउंट ऐड नहीं था। छोटी सी बात थी। मुझसे सीधे से पूछने के बजाय तुम्हें मिर्च मसाला लगाना था। दीपक गुस्से से अंदर चला गया। रीमा जैसी औरतों को अपनी आधी जिंदगी गुजार देने के बाद भी बराबरी के अधिकार के लिए तरसना पड़ता है। बाहर वालों की तरह हर समय अग्नि परीक्षा देनी होगी। कब तक? बहू दूसरे के घर की कैसे हुई? रीमा का पति उस पर विश्वास करता था और सपोर्ट भी, पर कई मामलों में औरतें अकेली पड़ जाती हैं, खुद को साबित करते करते। सांसारिक दुनिया में जब कर्तव्य बराबरी के है तो अधिकार, प्यार और विश्वास भी बराबरी का होना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।